एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से यूएस का नेशनल डेट अब $35 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और हर साल लगभग $2 ट्रिलियन से बढ़ता जा रहा है। ये डेट का टोटल अमाउंट स्टैंड अलोन समझना शायद मुश्किल लगे, लेकिन इसका इमीडिएट इंपैक्ट यूएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट पेमेंट्स के रूप में दिख रहा है, जो कि इस डेट को मेंटेन करने के लिए पे करने पड़ते हैं। अब क्योंकि ज्यादातर डेट अभी भी पुराने इशूड ट्रेजरी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स से फाइनेंस हो रहा है, तो अभी भी ब्लेंडेड इंटरेस्ट लगभग 3% के आसपास है। इस वजह से इंटरेस्ट में लगभग $1 ट्रिलियन हर साल खर्च हो रहा है, जो कि कंट्री की डिफेंस स्पेंडिंग के बराबर है और ये तीसरा सबसे बड़ा फेडरल एक्सपेंस है। लेकिन जैसे जैसे पुराने ट्रेजरी लोन्स मैच्योर हो रहे हैं, उनको नए लोन से रिप्लेस किया जा रहा है, जो आजकल के हायर इंटरेस्ट रेट्स पे है। इस वजह से इंटरेस्ट पेमेंट्स का कॉस्ट बढ़ रहा है। अब आगे अगर इस डेट का एवरेज इंटरेस्ट रेट 5% तक पहुंच गया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सारे फेडरल बजट आइटम्स को क्रॉस कर सकते हैं और इनका इंपैक्ट क्रिटिकल सर्विसेज पर होने वाले एक्सपेंस पर भी पड़ सकता है। ये बढ़ता हुआ डेट बर्डन यूएस को एक डेट स्पाइरल में डाल रहा है, जिसमें बढ़ता डेट हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स की डिमांड करता है और फेडरल रिजर्व को मजबूर कर रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी से कम करे ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे। अब यूजुअली रेट कट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, पर जब इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रांग हो तब रेट कम करने से इन्फ्लेशन वापस बढ़ सकता है। दूसरी बात, रेट कट्स यूजुअली शॉर्ट टर्म रेट्स को ही डिक्टेट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म रेट्स को लो रखने के लिए फेड को शायद ट्रेजरी डेट को सीधा मार्केट से खरीदना पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट मनी प्रिंटिंग के इक्विवेलेंट होगा। अब ऐसे एक्शंस ने हिस्टोरिकली अर्जेंटीना या वेनेजुएला जैसी कंट्रीज में हाइपर इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया हुआ है, तो यूएस ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। बट अगर हम पूरी पिक्चर देखें, मतलब हम ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट्स को भी देखें, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर एक्सपेंसेस, तो ये कमिटमेंट्स ऑफिशियल डेट अमाउंट के डबल हैं और नेशनल फिस्कल आउटलुक पर और स्ट्रेन डाल रहे हैं। अब इसमें अगर हम पर्सनल डेट अमाउंट भी जोड़ें, तो अमेरिकन कलेक्टिवली $1 ट्रिलियन से ज्यादा का पर्सनल डेट के बर्डन को भी डील कर रहे हैं। तो टेक्निकली वो अपनी अर्निंग से ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर और प्रेशर डाल रहा है। अब अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो हो सकती है, जो रिसेशन को और भी बढ़ा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का खतरा लगातार बना हुआ है। अब भले ही यूएस इकोनॉमी काफी रेजिलिएंट है, असली क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्यूशन क्या उन्हें जल्दी मिल पाएगा, या फिर ये इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक अनअवॉइडेबल इशू बन जाएगा।